सो हे यू गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और अभी बज रहे हैं रात के 11। तो अब जैसे जैसे मैं ट्रैक पे वापस आ रही हूँ तो मेरा जो रूटीन है वो पहले की तरह होते जा रहा है। तो अभी मैंने सुबह से शूट नहीं किया था, तो मैं अभी 11 बजे से शूट कर रही हूँ। तो दिस इज़ बेसिकली लेट नाइट स्टडी रूटीन। तो सुबह से लेकर के मैंने सारा प्री का काम कर लिया, जैसे कि एडिटोरियल रिवाइज़ कर लिया, टीसीएस हो गया, मॉक दे लिया प्री का, उस जो पिछला मॉक दिया था उसका एनालिसिस कर लिया। क्वांट्स का एक टॉपिक था बोट एंड स्ट्रीम, उसका रिवीजन कर लिया। तो अब सारा कुछ काम वाम करके सब कुछ कर के अब 11 बज चुके हैं एंड अब मेरे को मेंस करना है। तो मेंस का मेरे को इंग्लिश, क्वांट्स और रीजनिंग तीनों की क्लास लेनी है। तो मैंने सोचा था ना, इसीलिए मैंने ये ऐसे रात का टाइम अलग से करके रखा है इसके लिए, मेंस के लिए। बाकी प्री का मैंने पूरा दिन में कर लिया है। तो हाँ, बस यही। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। फिर मैं यहाँ मेंस की क्लास करने के लिए मेंस मेड इजी 2.0 की क्लास ले रही थी। तो मैंने SI CI वाली 2 क्लास ले ली थी। आज बारी थी टाइम वर्क एंड वेजेस की। और पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, वो पहली वाली क्लास जो टाइम वर्क वेजेस की वो खुल नहीं रही थी। तो आई थॉट कि मेरे लैपटॉप में या मेरे किसी एप्लीकेशन में प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं बार बार ही रीस्टार्ट कर रही हूँ, बार बार ही क्लास खोल के देख रही हूँ, पर वो क्लास चल नहीं रही थी। ऐसे करते करते मैंने 10-15 मिनट बर्बाद किए और जब बाद में मैंने सेकंड वाली क्लास जब ऑन की तो वो खुल गई। फिर मैं सोचा भाई क्या ये टाइम बर्बाद हुआ। फिर मैंने सेकंड वाली क्लास ली। सेकंड वाली क्लास करते करते मेरे को 1 घंटा लग गया था। फिर मैंने सोचा कि जो फर्स्ट वाली क्लास है उसको PDF से करके देखती हूँ। तो स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन तो हो गए, पर बाद वाले नहीं हो रहे थे मेरे से। तो इसीलिए फिर मैंने वो क्लास छोड़ दी। मैंने वो बाकी के क्वेश्चंस नहीं किए उस PDF के। तो मेरी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मेरे पास PYQ की बुक है। तो आप में से काफ़ी लोगों ने मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज किया था कि वो कौन सी बुक है। So we have this book of SBI Clerk Prelims plus Mains previous year question of PW, and this book has previous year question with detailed solution. Also this book has given you trend analysis of past year questions which are frequently asked in the exams. So if any of you want to buy this book, then you can purchase it from the link given in the description. So some of you are asking me कि मैंने मेंस की तैयारी कैसे स्टार्ट की थी। तो जब मैंने अपनी मेंस की तैयारी स्टार्ट की थी मेरे कॉलेज वाले एग्ज़ाम से पहले, तो मैंने सबसे पहले क्वांट्स को बताती हूँ। तो क्वांट्स में मैंने मेंस मेड इजी वाला कोर्स किया था यस ऑफिसर से। एंड उसके बाद यूट्यूब पे 16 आवर्स की मैराथन थी आशीष सर की, तो मैंने वो वाली वीडियो फिर कंप्लीट की थी। एंड अब मैंने मेंस मेड इजी 2.0 स्टार्ट की। एंड रीजनिंग में तो मैंने ऐसे कोई स्पेसिफिक था नहीं कि हाँ पहले ये वाली क्लास करनी है या फिर ये वाला कोर्स करना है। रीजनिंग में मैंने क्या किया, जो भी यस ऑफिसर पे जितने भी रीजनिंग वाले कोर्स थे सबको एक जगह नोट डाउन किया और एक एक करके सारे कोर्स को करती गई। तो अभी फ़िलहाल मैं रीजनिंग में कौन से वाले कोर्स पे हूँ मैं वो आगे वीडियो में बता दूँगी। और रही बात इंग्लिश की, तो जो निमिषा बंसल मैम से पढ़ते हैं उन्हें पता होगा कि परफेक्शन का क्या फंडा चलता है। तो उसमें प्री मेंस ऐसे अलग अलग कुछ नहीं होता, वो साथ के साथ ही चलता रहता है। तो जिस दिन से मैंने प्री की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी उसी दिन से प्री प्लस मेंस दोनों साथ में ही चल रहा होता है। तो ये तो हो गया इन तीनों सब्जेक्ट का। बाकी मैंने अभी करंट अफेयर्स वगैरह स्टार्ट नहीं किया है। बैंकिंग अवेयरनेस किया था तो वो कुछ सर से किया था, बैंकर बाबू 3.0 से। एंड अभी उसके बाद मेरे को उसका रिवीजन भी स्टार्ट करना है। तो अभी जो संडे आएगा तो अभी मुझे उसका रिवीजन भी करना है। तो अभी जो संडे आएगा उस दिन जब मैं बाकी वो कैब वगैरह रिवाइज़ करूँगी तो साथ के साथ उसको भी रिवाइज़ कर लूँगी। फिर इसके बाद मैंने रीजनिंग की क्लास स्टार्ट की थी। तो जैसा कि मैंने बताया, तो रीजनिंग में मैं लेवल 2.0 कर रही हूँ मेंस वाला। बाकी जो कोर्स थे कंप्लीटेड वाले सेक्शन में वो सारे हो गए हैं। जो अपकमिंग जो ऑन गोइंग वाले कोर्सेज़ हैं उनमें मैंने अभी नहीं देखा है। तो अभी मैं कंप्लीटेड वाले सेक्शन में ही हूँ। और क्योंकि मैं लाइव क्लासेस नहीं लेती हूँ, मेरे को रिकॉर्डेड लेना ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसमें स्पीड बढ़ा करके हम देख सकते हैं और बाकी जो पार्ट कट करना है वो कट करके आगे बढ़ सकते हैं। एंड अभी रिसेंटली क्या हो रहा था ना कि मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हो रहा था ऐसे स्क्रॉलिंग में, यूट्यूब के शॉर्ट्स देखने में। तो ना मुझे कुछ ऐसा चीज़ चाहिए था जिससे ये चीज़ें बंद हो सके। तो पहला तो यार टू डू लिस्ट बनाओ, अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो कुछ ऐसा हॉबी टाइप का कुछ अपना ढूंढो जो करना पसंद हो। तो स्टडीज़ के अलावा हम वो कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने ऐसे ड्राइंग बनाना स्टार्ट किया है।
मैं अपने स्कूल टाइम में बनाया करती थी, ऐसे मेरे पास पूरी फ़ाइल वाइल रखी हुई है, पर कॉलेज स्टार्ट हुए उसके बाद फिर टाइम वाइम नहीं मिला तो सब बंद हो गया था। तो मैंने दोबारा से स्टार्ट किया है। तो जब भी मैं बोर हो जाती हूँ या फिर जब भी मेरे को ब्रेक लेना होता है तो मोबाइल की तरफ ना जा कर के मैं वही स्केच वगैरह बना देती हूँ, ड्राइंग वगैरह बना देती हूँ। तो इससे मेरा टाइम तो काफ़ी सेव होता है और मैं अब डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होती हूँ। एंड फिर रीजनिंग की क्लास ख़त्म होने के बाद फिर मैंने स्टार्ट की इंग्लिश की क्लास, और इंग्लिश की क्लास में मैं 8.0 का मेंस वाला लेक्चर कर रही हूँ। तो प्री के जो लेक्चर्स थे वो हो गए थे, 8.0 में ऐसे बाइफरकेट हो रखे थे लेक्चर्स। तो प्री के 7 लेक्चर्स थे आई गेस, और वो 7 तो मैंने कर दिए थे। एंड हाँ, 3 सेंटेंस रीअरेंजमेंट के थे और चार एरर एंड डिटेक्शन के थे, तो वो तो मैंने कर दिए थे। अब मेंस वाली बारी थी, तो आज पैराजंबल की क्लास थी और भाई साहब क्या क्लास थी वो। मेरा ऐसे सारे क्वेश्चन तो सही नहीं हुए थे पैराजंबल के। लेकिन 1-2 पेयर बन जा रहे थे और स्टार्टिंग स्टेटमेंट पता चल जा रहा था। तो ये है कि अभी स्टार्टिंग के लिए ठीक है। मैम ने भी कहा था कि अभी एकदम पूरा सही होना ज़रूरी नहीं है, पर अगर हम पेयर भी फाइंड कर पा रहे हैं तो दैट्स ऑल राइट। तो इंग्लिश की क्लास लेने के बाद फिर मेरा जो पूरा डे का लाइक टू डू लिस्ट था वो पूरा कंप्लीट हो चुका था, क्योंकि प्री का जो भी काम था वो मैं सुबह कर चुकी थी, सुबह दिन में। एंड जो मेंस का था वो मैंने अभी कर लिया। एंड फिर मैं थोड़ा वीडियो एडिटिंग का काम था और लिखने का काम था, तो मैंने वो किया। और फिर किसी ने मुझसे ये भी पूछा था कि अगर आप 3 बजे सो रहे हो तो सुबह कितने बजे उठते हो, और अगर लेट नाइट स्टडी कर रहे हो तो फिर पूरा दिन ऐसा लेज़ी सा लगता है क्या। तो लेट मी टेल यू कि क्या होता है, अगर मैं 3 बजे सो रही हूँ और अगर मैं सुबह 8 बजे के आसपास उठ रही हूँ तो मेरे को बस दोपहर में एक आधे घंटे की नैप चाहिए, एंड दैट्स इट। मेरा पूरा डे फिर वैसा ही रहता है जैसा यूजुअली होना चाहिए। और अगर मैं लेट से उठ रही हूँ, लाइक 9-10 बजे उठ रही हूँ 3 बजे सो करके, तो फिर तो मेरे को लाइक दोपहर में आधे घंटे की नैप भी नहीं चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक मेरे को लेज़ी फील होता है। मे बी किसी को होता होगा, लाइक किसी और को, बट मेरे साथ ऐसा नहीं होता। तो जिसको लेज़ी फील होता है इसका मतलब है उनके लिए लेट नाइट स्टडी वर्क नहीं कर रही है। तो अपना अपना ऐसे कि चेक करो कि तुम्हें रात में ज़्यादा पढ़ना सूटेबल हो रहा है या फिर दिन में हो रहा है, और सिचुएशन पे भी डिपेंड करती है कि सिचुएशन क्या है, उस हिसाब से रात और दिन में पढ़ सकते हो। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू लाइक्ड इट प्लीज़ डू सब्सक्राइब।